जी, आपका नाम? अनिमा राय। अनिमा जी, कहाँ से आते हैं आप? मछली कट्टा। मछली काटा, यानी सारनी के वार्ड नंबर 10 से। अभी हॉस्पिटल किस लिए आए थे आप? अब मेरे बहू को लेकर आया चेकअप के लिए। जी, तो डॉक्टर मिले? नहीं, मैडम को नहीं मिली। नहीं मिली? हाँ, दूसरा मैडम ऐसा ही कुछ चेकअप वेकअप किया जैसा जी जी। ब्लड। अच्छा, मतलब जब हॉस्पिटल में, स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं मिलते तो कितनी परेशानियों का सामना? कितना परेशानी है ना, बहुत परेशानी है। अब कितना दूर से आया, मेरे बच्चे लोग घर पे नहीं, अब बहू लेके कैसा है, अब ये दूसरा गाड़ी लेके आना पड़ा। अब जी। आके भी कोई काम नहीं हुआ तो क्या करूँ। मतलब काफ़ी परेशानी हो रही है आपको? परेशानी है। धन्यवाद। कल आंगनबाड़ी से मैडम बोला कि जी। वही हॉस्पिटल लेके जाओ, चेकअप करा के आओ। जी, अब तो लेके आया, अब मैडम नहीं मिले। इसके पहले भी कभी ऐसा हो चुका? नहीं, ऐसा नहीं, पहली बार यहाँ आया है। अच्छा अच्छा, पहली बार ही आए हैं? हाँ, आज आंगनबाड़ी से कल देखा का है बहू को, जी। तो बोला कि वहाँ जाओ मैडम से चेकअप करवा के आना, आगे पीछे कुछ ना होए। और अभी मैडम तो मिली नहीं है नहीं आपको? मिली। धन्यवाद। अभी जैसे कि वर्तमान में क्षेत्र में पाताखेड़ा हो, सारनी हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन इनमें डॉक्टर पदस्थ न होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। WCL कोलांचल क्षेत्र एवं नगर पालिका क्षेत्र में 36 वार्ड है और यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल पाटाखेड़ा सारनी में है और वहाँ पे डॉक्टरों की कमी पूरे मध्य प्रदेश में है। इसके लिए जिला कलेक्टर से हमारे माननीय विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे जी ने चर्चा की थी। उन डॉक्टर साहब का कहना था वहाँ पे कि बीएमओ साहब संजीव शर्मा जी से भी चर्चा की। उनका कहना था कि यहाँ पर पाटाखेड़ा हॉस्पिटल में अंकिता शर्मा और पाताखेड़ा WCL में ब्यूटीशियन, इन 2 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है और इनकी नियुक्ति दोनों WCL कोलांचल क्षेत्र और MPP में दोनों 2 मैडम हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ परमानेंट डॉक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि WCL क्षेत्र में कम से कम यहाँ पे 1 लाख पॉपुलेशन है पूरे 36 वार्डों में और डॉक्टर की कमी के कारण WCL और MPP का हॉस्पिटल अपने सिर्फ कामगारों को देखरेख करता है, उन्हीं का इलाज करता है। तो कई वर्षों से मांग चल रही है, हमारे विधायक जी को भी ये बात रखी थी कि यहाँ पर गैर कामगारों को भी इलाज की सुविधा होनी चाहिए। जी, ऐसा मतलब ऐसा कब तक है कि पदस्थ हो जाएंगे परमानेंट डॉक्टर, ऐसा कुछ रूपरेखा बन रही है? बैतूल जिला कलेक्टर से किए थे विधायक जी ने। विधायक जी का कहना है कि जब तक यहाँ पर अंकिता शर्मा मैडम की ड्यूटी पाटाखेड़ा वार्ड क्रमांक 1 सारनी में है और WCL पाताखेड़ा में वहाँ प्रेमनगर में, वहाँ भी ड्यूटी मैडम काम कर रही है। 2 डॉक्टर की नियुक्ति ऑलरेडी है, इनकी परमानेंट नियुक्ति भी करने का प्रयास किया जा रहा है और यहाँ पर आने वाले दिनों में एक हॉस्पिटल भी सैंक्शन होने जा रहा है, जिसमें हमारे बीएमओ साहब से चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ के यूनियन के पदाधिकारी 5 यूनियन वाले से मिलकर WCL CGM से चर्चा करके जो पाताखेड़ा प्रेमनगर में जो हॉस्पिटल जो बंद हो चुका था उसको उन्होंने सुधार कर उसको वहाँ पे, या सोवापुर के स्टेट बैंक रोड के सामने, स्टेट बैंक के सामने भी एक WCL का हॉस्पिटल है, उसको लेने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए बीएमओ साहब WCL CGM से चर्चा करने वाले हैं और आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद करेंगे कि WCL और कोलांचल क्षेत्र और MPP के बीच में कम से सेंटर पॉइंट में एक हॉस्पिटल हो जिसमें गैर कामगारों का भी इलाज। लकी अब तक चैनल का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस महत्वपूर्ण मुहिम में जनता के बीच में जाकर, राजनीतिक दलों के बीच में जाकर इस जनहित के मुद्दों पर आपने इस विषय को रखा है। मैं आम आदमी पार्टी से जिला अध्यक्ष अजय सोनी ग्रामीण, मेरे द्वारा आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बैतूल के CMHO ऑफिस में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लगातार इन विषयों को लेकर ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराते गए हैं हम लोगों के द्वारा। लेकिन बावजूद आज हमारा जो कोयलांचल क्षेत्र है, जिसे हम कोल नगरी बोलते हैं, यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट है, बिजली घर है, यहाँ बिजली का उत्पादन होता है। यहाँ पर तकरीबन 1 लाख के तकरीबन जनसंख्या है, जिसमें कम से कम अगर हम उसकी आकलन करेंगे तो 75% जो जनसंख्या है वो गैर कामगार है। लेकिन आज उनके लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए ऊँट के मुंह में जीरा जैसी परिस्थितियाँ हमारे यहाँ पर सारनी में बनी हुई है, पाताखेड़ा में बनी हुई हैं कि यहाँ पर एक पाटाखेड़ा मोरडोंगरी में एक स्वास्थ्य केंद्र है, एक पाताखेड़ा में प्रेमनगर में एक स्वास्थ्य केंद्र है। वर्तमान स्थिति से आप भली भांति जनता वाकिफ़ है कि हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, पूरी तरीके से विफल हुई है। गैर कामगारों के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं यहाँ पर
वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई। एक अल्टरनेट व्यवस्था इन लोगों के द्वारा जो दी जाती है, आप पाटाखेड़ा के अस्पताल में जब जाएंगे तो वहाँ पर एक समय निर्धारित किया गया है कि इतने बजे से इतने बजे तक जो है यहाँ पर डॉक्टर मिलेंगे, या अस्पताल खुला रहेगा। तो मौसमी जो बीमारियाँ होती हैं और जो 12 महीने में कोई भी व्यक्ति कभी भी बीमार पड़ सकता है, तो वो दिन, तारीख और समय देखकर बीमार नहीं पड़ता है। ये समझना होगा हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, विधायक को, सांसद को, नगर पालिका अध्यक्ष को और तमाम जनप्रतिनिधियों को, जो जनता से चुनकर जो है अपना कहीं ना कहीं अधिकार जो जनता के लिए लड़ना चाहिए, जनता के लिए, वो नहीं कर पाते हैं। ये लोग अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। सारनी में आज मैं जो झोला छाप डॉक्टर की मुहिम भी हमारे द्वारा, जो भी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के द्वारा हमने वहाँ पर ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि इन तमाम झोला छाप डॉक्टरों को तत्काल बंद करवाया जाए। अवैध दवाखाने संचालित हो रहे हैं, जिनके पास कोई अनुमति नहीं है, CMHO ऑफिस में पंजीयन नहीं है, वो लोग दवाखाने खुलेआम जो है संचालित कर रहे हैं। दूसरे राज्यों के दस्तावेज दिखाकर जो है यहाँ पर दवाखाने संचालित किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता, निष्क्रियता के कारण और स्वास्थ्य विभाग के इस ओर ध्यान ना देने के कारण जो है ये कहीं ना कहीं बारिश में ये जितने भी अवैध दवाखाने संचालित हो रहे हैं, ये बारिश में मेंढक की तरह जो है निकल के जो है लोगों का इलाज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके कारण जो है आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पाताखेड़ा में भी स्टाफ की कमी है, जैसे कि 2 डॉक्टर हैं हमारे यहाँ पर, एक अंकिता शर्मा, एक स्वीटी सेन। तो ये भी जो है, ये भी परमानेंट नहीं है कि भाई यहाँ पर जो है सारनी के मोरडोंगरी में लगातार 24 घंटे या 12 घंटे, कम से कम 12 घंटे तो रहे एक स्टाफ फिर दूसरा स्टाफ, लेकिन ऐसी परिस्थितियां नहीं है। पाताखेड़ा में भी वही परिस्थितियां, जितने सरकारी अस्पताल में स्टाफ न है उससे कई गुना ज्यादा जो है हमारे क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर हैं। और इससे बीजेपी और कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो समय समय पर इनका फेरबदल होता रहा है, जनता ने जो है जिस प्रकार से इनको वोट देकर जिताते आई है, कहीं ना कहीं इन लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे कभी ध्यान नहीं दिया। इसकी झोली में अगर वोट आ गए तो वो उस पे आरोप, उसकी झोली में वोट आ गए तो वो उस पे आरोप। तो आरोप और प्रतिरोप की राजनीति ने हमारे शहर को कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया है। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई नहीं है, इसको बर्बाद कर दिया गया है। निजी व्यवस्थाओं को ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, अवैध व्यवस्थाओं को ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, मैं जब से राजनीति में जब से देख रहा हूँ, अभी विगत 1-2 वर्षों से तो मैं कंटिन्यू लगातार देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि ने झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कभी मुहिम नहीं छेड़ी। कई बार हमारे यहाँ पर जो है लापरवाही के कारण, झोला छाप डॉक्टरों के कारण लोगों की जानें जा चुकी हैं। खुलेआम जीवित व्यक्ति के साथ में प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, ड्रिप लगाई जा रही है, लेकिन ये लोग विधायक और सांसद, विधायक अपने हॉस्पिटल में मग्न है, सांसद को कोई लेना देना नहीं है। नगर पालिका अध्यक्ष अपनी स्कॉर्पियो से नीचे उतरकर कभी उन्होंने देखा नहीं कि हमारे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आम नागरिकों के लिए क्या है। तो मैं तो सीधे बोलूंगा कि खाना पूर्ति की जा रही है। 5 साल ये लोग आते हैं, अपनी जो नौकरी है एक प्रकार से सैलरी लेने आते हैं, और जितना करप्शन कर सकते हैं उससे इनकम करा सकते हैं अपने लोगों के लिए, वो लोग इनकम के स्रोत ढूंढते हैं। जनता जाए भाड़ में, अपना काम बनता वाला काम चल रहा है। मेरा आप सभी जनता से मेरा नम्र अनुरोध है, नेताओं से तो मेरा अनुरोध नहीं है भाजपा कांग्रेस के, क्योंकि ये सुधर नहीं सकते। ये 5 साल में सिर्फ अपनी झोली भरने के लिए आते हैं, इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। बिजली की बिल की समस्या लोगों के बीच में है, स्वास्थ्य की समस्या लोगों के बीच में है, बेरोजगारी की समस्या लोगों के पास में है, करप्शन की समस्या लोगों के पास में है। सारी समस्या जनता की है, नेताओं की नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा ऐसा मानना है कि जनता अपने स्वास्थ्य की व्यवस्था और जहां पर भी वो उपचार कराएं, उनसे उस क्लिनिक का पंजीयन है या नहीं है, उस डॉक्टर की उपाधि क्या है, वो कौन सी डिग्री लेके बैठा हुआ है, MBBS है, BMS है, BHMS है, क्या है, ये सारी चीजों को देखना बहुत जरूरी है। आम जनता को, आपके परिवार के साथ कोई घटना ना घटे। हम दुआ करेंगे कि ऐसी घटना हमारे शहर में ना हो, हमारे जिले में ना हो, कि इस प्रकार से झोला छाप डॉक्टरों के कारण और सरकार के नुमाइंदों की उदासीनता के कारण हमारे शहर के लोगों को इस प्रकार के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो। निरंतर आम आदमी पार्टी लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ जो है अपनी मुहिम जारी रखी है, झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ भी लगातार मुहिम जारी रखी है, और संघर्ष करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। जब तक आम नागरिकों को व्यवस्था नहीं दे देते हैं बीजेपी के सांसद विधायक, तब तक इनके खिलाफ हमारी आम आदमी पार्टी की मुहिम जारी रहेगी। सारनी में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये स्वास्थ्य केंद्र में छोटी मोटी बीमारियों का उपचार होता है, वो भी ड्रेसर और दवाई विक्रेता द्वारा किया जाता है। परंतु यहाँ पर लगातार
डॉक्टर विश्वास के जाने के बाद यहाँ पर कोई नियमित डॉक्टर नहीं है, जिसके अभाव में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं और डॉक्टर के अभाव में परेशान होते हैं। उनको उपचार नहीं हो पाता है। इलाज के अभाव में उनको मजबूरन घोड़ा डोंगरी या बैतूल जाना पड़ता है। यहाँ पर लगातार डॉक्टर की कमी क्षेत्रवासियों को खल रही है, परंतु क्षेत्र की ओर ध्यान देने का यहाँ के वर्तमान विधायक, वर्तमान सांसद और पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों द्वारा इस क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं करवाई गई है। यहाँ पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का काम क्षेत्रीय विधायक और सांसद का होता है, तो उनको इस ओर ध्यान देते हुए जल्दी क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दिलाना चाहिए। ठीक इसी तरह का माहौल पाताखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र का भी बना हुआ है। पाताखेड़ा में जो शहरी स्वास्थ्य हॉस्पिटल है, जिसमें एक डॉक्टर है, वो भी कभी लोगों को मिलते हैं, कभी नहीं मिलते। वहाँ पर भी सारनी के जो पाताखेड़ा के हॉस्पिटल है, इससे भी बुरी स्थिति पाताखेड़ा के शहरी स्वास्थ्य विभाग में है। वहाँ पर भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे लोग लगातार परेशान होते हैं। परेशान होने के कारण उनके पास विकल्प के रूप में या तो घोड़ा डोंगरी जाकर इलाज करवाना, या बैतूल जिला अस्पताल में जाकर इलाज कराना, या किसी झोला छाप डॉक्टर के गिरफ्त में आकर अपनी गाड़ी पूंजी को लुटाना है, और वो भी झोला छाप डॉक्टर सही कर दे या नहीं कर दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए क्षेत्रीय जनता को जागरूक होकर एकजुट होकर स्वास्थ्य सुविधा को दिलाने के लिए आंदोलन करना चाहिए, और क्षेत्रीय विधायक और सांसद को उनके कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए बाध्य करना चाहिए। वर्तमान जानकारी के अनुसार मुझे जो ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर डॉक्टर शैलेन साहू की नियुक्ति वर्तमान में भी है, परंतु उनने अटैचमेंट में शाहपुर करा लिया है, क्योंकि मेरे जानकारी के अनुसार वहाँ पर उनका परिवार रहता है, इसलिए उनने वहाँ पर अपना अटैचमेंट करवाया। जबकि डॉक्टर की पेमेंट सारनी पाटाखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र से निकल रही है। अगर यहाँ से उनका पेमेंट हो रहा है तो उनको यहाँ पर आकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देना चाहिए, डॉक्टर का अभाव दूर होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग घोड़ा डोंगरी और बैतूल के CHMO को अपना ध्यान देकर क्षेत्र की जनता को डॉक्टर की सौगात उपलब्ध कराना चाहिए। नमस्कार, मैं भगवान जावरे, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सारनी। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सारनी, हमारे जनप्रतिनिधि, भाजपा की सरकार, विधायक महोदय, सांसद महोदय से मेरी मांग है कि कोरोना महामारी को देखते हुए वर्षा नहीं होने की स्थिति में यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियाँ फैल रही हैं, और 15 वर्ष तक भाजपा का शासन रहने के बावजूद भी यहाँ 2 शासकीय हॉस्पिटल है, एक पाटाखेड़ा सारनी में और एक पाताखेड़ा में, और दोनों अस्पतालों में डॉक्टर की कमी 2-3 वर्षों से देखी गई है। पहले भी कमी थी। आसपास के ग्रामीण अंचल में गरीब लोग हैं, इस कोरोना महामारी के चलते बेरोजगार हो गए, उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, वो दर दर अपना उपचार कराने के लिए भटक रहे हैं, और शासन कुंभकर्ण नींद में सोया हुआ है। मैं हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय पंडागरे जी, सांसद श्री DD उइके जी, CM शिवराज सिंह चौहान जी से डिमांड करता हूं कि जिले की सबसे दूसरी बड़ी नगर पालिका होते हुए सारनी, और यहाँ पर 1.25 लाख के लगभग जनसंख्या होने के बावजूद भी यहाँ पर डॉक्टर की कमी रही है, जिससे यहाँ के आम नागरिक को, गरीब लोगों को अपने उपचार के लिए 2-4 होना पड़ रहा है। पैसे का भी अभाव है। ऐसे में डॉक्टर की बहुत आवश्यकता है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मांग करती है कि अति शीघ्र पाताखेड़ा में और पाटाखेड़ा सारनी में सक्षम डॉक्टरों की व्यवस्था करने का
कष्ट करें। यदि अगर समय पर डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं की गई तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सारणी उग्र आंदोलन हेतु बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जनप्रतिनिधि शासन प्रशासन की होगी। ये मानवता की बात है। अगर हम उन्हें उपचार नहीं मुहैया करा पाएंगे तब तो अत्यंत दुखद बात होगी कि हम गरीब लोगों का, आम जनता का भी हम उपचार नहीं करा पा रहे हैं। वहीं अभी आपने टीवी में देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी प्राइवेट अस्पताल में अपना कोरोना का उपचार करा रहे हैं। तो हमें सरकारी ही डॉक्टर उपलब्ध कराएं जिससे आम जनता स्वास्थ्य लाभ ले सके। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।